गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। शिक्षा विद्या एक ऐसी चीज है जिसे ना कोई छीन सकता है, ना कोई इससे जबरदस्ती कर सकता है, लेकिन शिक्षा के माध्यम से मिला हुआ सम्मान हमेशा बरकरार रहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिक्षा में क्रांति लाने वाले दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की, और उन्हीं के मंत्रालय में हम मौजूद हैं। और अगर आप तस्वीरें देखें तो यहाँ पे मंत्री नहीं है, मंत्री अतिशी हो गई है शिक्षा, लेकिन जो तस्वीर है वो शिक्षा का सम्मान की तस्वीर है। ये तस्वीर शिक्षा में लाने वाले क्रांति की तस्वीर है। ये तस्वीर हर उस गरीब बच्चे के प्यार, उस विश्वास, उसके भविष्य की तस्वीर है जिसको पूरा किया है शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल के सिपाही रहे हैं। बात करेंगे आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार से। नई शिक्षा मंत्री हैं अतिशी, यहाँ पर हैं। अतिशी, ये सम्मान जो इस वक्त तस्वीरों में दिख रहा है, ये सम्मान जो इस वक्त मनीष जी की फ़ोटो के साथ दिख रहा है, क्योंकि मनीष जी तो नहीं है लेकिन उनकी फ़ोटो के साथ, ये सम्मान के साथ किस तरीके से नई पारी की शुरुआत करेंगे आप? देखिए, हमारी नज़रों में मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के शिक्षा मंत्री थे, दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं और दिल्ली के शिक्षा मंत्री रहेंगे। केंद्र सरकार चाहे उन पे कितने झूठे आरोप लगा दे, लेकिन जो काम मनीष जी और सत्येंद्र जैन जी ने किया है, ना सिर्फ हमें, ना सिर्फ आम आदमी पार्टी को, पूरे देश को उन पर गर्व है। जिस तरह से मनीष जी ने दिन रात मेहनत करके दिल्ली के सरकारी स्कूलों का काया पलट किया, जिस तरह सत्येंद्र जी ने पूरे देश को, दुनिया को मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया। देखिए, केंद्र सरकार के हाथ में है झूठे केस लगाना, लेकिन अभी भी वो 1 रुपए का भ्रष्टाचार इन दोनों मंत्रियों पे हमारे नहीं साबित कर पाए हैं। अमूमन किसी भी राज्य में अगर मंत्रिमंडल में बदलाव होता है, चाहे वो मंत्री उस वक्त मौजूदा रहें या कहीं पे और चले जाएं, उनकी तस्वीर सीधे हटा दी जाती है। लेकिन आप लोगों ने कहा कि राम जी के खड़ाऊ की तरह उनकी अनुपस्थिति में आप लोग उनके काम को करेंगे, तो क्या ये खड़ाऊ के रूप में इनकी को देख देख के आगे के काम किए जाएंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मनीष जी और सत्येंद्र जी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उनके साथ मिलकर, उनकी गाइडेंस में हमें पहले भी काम करने का मौका मिला है और आज भी उनकी प्रेरणा के साथ हम लोग काम करेंगे। लेकिन हमारी सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिल्ली के लोगों के प्रति है। दिल्ली के लोगों ने हमें चुन के भेजा है, अपने कामों के लिए चुन के भेजा है, और इन्हीं कामों को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी झूठे केस लगाए जा रही है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को एक कहना चाहूँगी कि आप एक मनीष सिसोदिया को जेल में डालोगे, 1000 मनीष सिसोदिया खड़े हो जाएंगे। आप एक सत्येंद्र जैन को जेल में डालोगे, 1000 सत्येंद्र जैन खड़े हो जाएंगे उनके कामों को आगे बढ़ाने के लिए। ये चीज़ तो आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि एक मनीष जी हटे हैं तो दूसरी अतिशी आ गई हैं। तस्वीर से जानना चाहेंगे, ये मुस्कान, ये मुस्कान, ये मुस्कान, ये उम्मीद, ये भरोसा जो मनीष जी ने कमाया है, इसको कैसे बरकरार रखेंगी? क्योंकि ये कमाना बहुत मुश्किल होता है। ये वही कमा सकता है जो वाकई में क्रांति लाना चाहता है। देखिए, बिल्कुल सही बात है, और मनीष जी और सत्येंद्र जी के पद चिन्हों पर चलना आसान काम नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा, दिल्ली के लोगों के प्रति हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और दिल्ली के लोगों के काम ना रुकें, दिल्ली के बच्चों को अच्छा भविष्य मिले, दिल्ली के लोगों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। चुनौती क्या है? क्योंकि एलजी अभी भी वही बरकरार हैं, ऐसा नहीं कि एलजी बदल गए हैं। चुनौती किस तरीके से और कैसे उन चुनौतियों को पूरा किया जाएगा, और मनीष जी और सत्येंद्र जी इनकी एब्सेंट में किस तरीके से दिल्ली की जनता और दिल्ली का विकास हो पाएगा? देखिए, मेरे तो एलजी साहब से यही निवेदन रहेगा, मैं आज शाम को उनसे मिलने भी जा रही हूँ, तो मेरा एलजी साहब से यही निवेदन रहेगा कि वो भी और हम भी दिल्ली के लोगों के कामों के लिए यहाँ पर आए हैं। अगर मिलकर काम करेंगे तो दिल्ली वालों का भला होगा, अगर लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वालों का ही। एक अंतिम सवाल, क्या ये तस्वीर हमेशा, क्योंकि आपने इनसे भी बहुत कुछ सीखा है, आपने कहा ये आपके मेंटर रहे हैं, क्या ये तस्वीर हमेशा इसी तरीके से बरकरार रहेगी? ये प्यार, ये अपनापन इसी तरीके से बरकरार रहेगा? और जो मंत्रालय आपको मिले हैं उसको लेके कैसे काम होगा? देखिए, जैसा मैंने कहा कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मनीष जी और सत्येंद्र जी के गाइडेंस में पहले भी काम करने का मौका मिला, और आज भी इस कठिन समय में अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अरविंद जी की गाइडेंस हमेशा हमारे साथ बनी रहेगी, तो चाहे शिक्षा हो, चाहे बिजली जो गर्मियों के आने की वजह से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, चाहे G20 की वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ा काम है, उस जिम्मेदारियों को भी हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से मनीष जी और जैन साहब काम करते रहे हैं, उसी तरह से हम भी आगे इस काम। माफ़ करिएगा, एक और सवाल है खाली, कि जिस तरीके से ईडी सीबीआई का शिकंजा कस रहा है, क्या लग रहा है आपको कि कैसे इन सब चीज़ों से मुक्ति मिलेगी? क्योंकि आपका विस्तार भी लगातार बढ़ रहा है। देखिए, झूठे केस लगाना भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है,
मैं तो आज आपको कहती हूँ कि अगर आज मनीष जी और सत्येंद्र जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें, आज सारे केस खत्म हो जाएंगे। ईडी के केस खत्म, सीबीआई के केस खत्म, दोनों लोग जेल से बाहर होंगे। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी शुवेंदु अधिकारी के शारदा स्कैम पे 2 चुनाव पश्चिम बंगाल में लड़ी। हेमंत विश्व शर्मा के भ्रष्टाचार पे बुकलेट निकालती थी आम आदमी वो भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जैसे ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी, बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो गए। आज भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर से करोड़ों रुपए कैश मिलता है और वो खुला घूम रहे हैं। मनीष जी और सत्येंद्र जैन जी से आज तक 1 रुपए की रिकवरी नहीं हुई है, लेकिन दोनों लोग जेल में हैं। लेकिन सच्चाई की लड़ाई हम पहले भी लड़ते रहे थे, आगे भी लड़ते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की दिल्ली सरकार की शिक्षा मंत्री अतिशी से, तो देखते हैं, क्योंकि कुर्सी वही है, मंत्रालय वही है, तस्वीर वही है, बस शख्स बदला है और वो भी अरविंद केजरीवाल के ही सिपाही हैं। तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर दिल्ली की शिक्षा क्रांति किस तरीके से देश नहीं पूरी दुनिया में फैलती है और आखिर कब तक भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से शिकंजा कस रही है जांच एजेंसियों के माध्यम से, जैसा दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी का कहना है, उससे मुक्ति मिलती है और इस तरीके का सम्मान जो खुद मनीष सिसोदिया जी ने कमाया है वो कब तक बरकरार रहता है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।